अभी शुरू कर देते क्विकली। हम श्री चैतन्य चरितामृत की पाठ कर रहे हैं। तो हम तीसरा अध्याय, शायद 12वां 13वां श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। आगे फिर हम पढ़ते हैं। शेयर करेंगे या? एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अब इधर शेयर कर सकते हैं या नहीं? तो मैं थर्ड चैप्टर। हम कौन सा श्लोक है? 13th ना? यथा इष्टा विहारी कृष्णा करे अंतर्दाना, अंतर्दाना करे मने करे अनुमान। यथा इष्टा, जैसा भगवान चाहते हैं। जैसा यह जब तक भगवान श्री कृष्ण चाहते तब तक भगवान अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। एंड फिर उसके उपरांत भगवान अप्रकट हो जाते हैं। अंतर्दाना करी, अंतर्दान होने के उपरांत मने करी अनुमाना, और अपने मन में इस प्रकार से सोचते हैं भगवान। क्या सोचते हैं? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थाना। फिर भगवान सोचने लगे, चिरकाल बहुत बहुत लंबा समय तक ना ही करी प्रेम भक्ति दाना, मैंने ये प्रेम भक्ति का दान बहुत बहुत समय से नहीं दिया। मैं ये प्रेम भक्ति को किसी को भी मैंने काफी काफी समय से किसी को भी नहीं दिया। भक्ति बिना जगत तेरा ना ही अवस्थाना। एंड उस प्रकार की भक्ति या प्रेम में आसक्ति अनुराग के बिना इस जगत की अस्तित्व निरर्धक है। इस जगत की अस्तित्व निरर्धक है उस प्रकार की भक्ति के बिना। इसलिए भक्ति का ध्यान देनी चाहिए करके भगवान अपने मन ही मन सोचने लगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान बहुत बहुत विरला ही भक्ति का दान करते हैं। बहुत विरला ही भगवान भक्ति का दान करते हैं किसी को, या भक्ति देते हैं किसी को। और इस प्रकार की भक्ति देने पे ही कोई व्यक्ति अपना जीवन को सार्थक बना सकता है। इस प्रकार की भक्ति इस प्रकार की भक्ति का दान क्यों बहुत बिरला ही देते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भावा पाइते नाही शक्ति। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, सारा जगत में साधारणतः लोग मेरी विधि भक्ति का पालन करते हैं, जो कि नीति नियमों के अनुसार भक्ति का अभ्यास करते हैं। विधि भक्ति इस प्रकार की विधि भक्ति के द्वारा व्रज भाव पाइते ना ही शक्ति। इस प्रकार की विधि भक्ति में व्रज भाव को प्रदान करने का शक्ति नहीं होता। वैसा तो सारा जगत इस विधि भक्ति का पालन तो करता है, बट इस विधि भक्ति में ऐसा सामर्थ्य नहीं है
कि ब्रज भक्ति को देने की सामर्थ्य नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सबा जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रिता। ऐश्वर्य ज्ञान है, ऐश्वर्य ज्ञान होने पर सब जगत मिश्रिता। और सारा जगत जो है मेरी और बहुत आदर सम्मान की भावना से देखते हैं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीता। एंड ये ऐश्वर्य प्रेम को शिथिल बना देती है। और फिर इस प्रकार के शिथिल होने पर मुझे आकर्षित तो नहीं कर पाती है, ना ही मोर प्रीता, मुझे बहुत पसंद तो नहीं आता है। ये भगवान की कहना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, After his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasa, Sakya, Vatsalya and Madhurya. भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैं ये दास साक्य वात्सल्य माधुर्य रस की जो आस्वादन मैंने इसका वितरण तो नहीं किया। One may understand the signs of the Supreme Personality of Godhead from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship him within the regulative principles described in the scriptures. कोई व्यक्ति शास्त्रों से भगवान को तत्वतः समझकर भगवान की आराधना में विधि भक्ति के अनुसार लग सकता है। But one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Brajabhumi. But इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी किस प्रकार से सेवा करते हैं तो ये तो नहीं समझ पाएंगे। One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulative principles mentioned in the scriptures. भगवान श्री कृष्ण की ब्रजवासियों के द्वारा की गई सेवा और उनके संबंध में की गई आदान प्रदान, ये इस प्रकार की शास्त्रों के नियमों के अनुसार वेदी भक्ति का अभ्यास करने पे कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। By following scripture injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into the personal dealings with him. इस प्रकार से शास्त्रों की वचनों के आधार पर व्यक्ति भगवान की महानता को तो समझ सकता है, बट भगवान की घनिष्ठतम आदान प्रदान में तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से भगवान की महिमा को ही समझने के लिए अगर व्यक्ति पूरा अपना ध्यान देता है, देन इससे उनकी जो भगवान के संबंध में जो प्रेम में आदान प्रदान वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए भगवान टू टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ सच लविंग डीलिंग्स द लॉर्ड डिसाइडेड टू अपीयर एज लॉर्ड चैतन्य। तो इसलिए भगवान उस प्रकार की प्रेम में आदान प्रदान सिखाने हेतु ही इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसा अभी तक जो श्लोकाएं हमने पढ़ा है उसमें ये बात तो क्लियरली श्रील प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि भगवान बहुत विरला ही अपना प्रेम भक्ति का दान देते हैं। और जब देना ही है देन इतना विरला क्यों दिया जाए, बांट दे तो खत्म हो जाएगी। तो भगवान इसलिए इसको बहुत ही सोच समझकर अन्यों को देते हैं, क्योंकि जैसा भगवान किसी को अपना प्रेम भक्ति देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपने को नियंत्रण करने का शक्ति जो है उनको सौंप रहे हैं। अगर गलत लोगों के हाथों में अगर रिमोट कंट्रोल चले जाएं देन वो कुछ भी बटन दबाकर फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे।
सुविधा का शोषण करेंगे। तो इसलिए उस प्रकार के कम, बिकॉज भगवान तो कहते हैं हम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों का अधीन हो जाते। किसी को प्रेम भक्ति देने का मतलब है उन भक्तों के लिए भगवान अधीन हो जाएंगे, उनके कंट्रोल में चले जाएंगे। अगर वो गलत व्यक्ति निकला, देन फिर वो गलत व्यक्ति भगवान को कंट्रोल करने लगे, देन फिर वो भगवान को एक्सप्लॉइट करेगा एंड फिर सर मतलब बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। तो इसलिए भगवान अपने कंट्रोल किसी के हाथ में देने के पहले भगवान खूब सोचते हैं कि मैं इनको अपना कंट्रोल दूं या नहीं, भक्ति दूं या नहीं। भगवान सोचते हैं, इसलिए भगवान बहुत विरला ही इस प्रकार की प्रेम भक्ति को देते हैं। बाकी सब कुछ आप कुछ भी मांग लेना, भगवान रिलेटिवली आसानी से दे देंगे। बट जब भक्ति की बात आता है, then भगवान कहते हैं फिर रुक जाओ, जरा सोचने दो। तो भगवान फिर रोक कर सोच समझ कर फिर देते हैं। इसलिए हम हो सकता है कि साधन भजन के दौरान कुछ इधर इधर उधर की इच्छाएं हम करें, तो हो सकता है वो पूरा हो जाए जल्दी। बट भक्ति में आगे बढ़ने का जो हमारी प्रार्थना इतना जल्दी सुना नहीं जाता है। अगर हम प्रार्थना करें भी भगवान थोड़ा सा खींच लेना हमें, हम अटके हुए हैं, थोड़ा खींच लेना करके, थोड़ा समय देखेंगे भगवान। एंड ऐसे भी तो बात है कि षडंग शरणागति होइबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। ये भी बात है। षडंग शरणागति होइबे जाहार, जहां पर ये शरणागति 6 लक्षणों को पूर्ण विकसित रूप से भगवान पाते हैं, उन्हीं का ही प्रार्थना भगवान सुनते हैं। भगवान उन्हीं का ही प्रार्थना भगवान सुनते हैं जिनके अंदर ये शरणागति का 6 लक्षण विद्यमान है। बाकी सभी लोगों का टेप रिकॉर्डर की तरह भगवान इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये तो टेप रिकॉर्डर की तरह चला रहे हैं अपनी प्रार्थना। तो उस प्रकार से ये षडंग शरणागति, तो इफ यू वर टू, if we wish the Lord to hear our prayers, then we have to cultivate the 6 limbs of surrender. अगर हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रार्थनाएं सुने, देन हमें अपने अंदर शरणागति का 6 लक्षणों को हमें विकसित करते हुए कृष्ण से अपनी प्रार्थना उनके सामने रखना होगा। तो उस प्रकार से भगवान बहुत विरला ही किसी को अपना प्रेमा भक्ति देते हैं। दूसरा वैदिक भक्ति के विषय में जो बातें हो रही है, वैसे तो क्लियरली यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य की भावना जो है प्रेम को शिथिल बना देती है। शिथिल बना देना मतलब इट डाइल्यूट, डाइल्यूट कर देगी। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, या महाप्रभु या चैतन्य चेताम जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से जैसा व्यक्ति वैदिक भक्ति के अनुसार चलता है, देन उनको भगवान की महिमाओं के विषय में पता चलता है, भगवान कितना महान है पता चलता रहेगा। और भगवान कितना महान है जब पता चलता है, देन फिर ऑब्वियसली भगवान के प्रति एक सम्मान और रेस्पेक्ट की भावना आएगी, रेस्पेक्ट की भावना आएगी।
एंड जब रिस्पेक्ट की भावना आता है, देन फिर वो उस रिस्पेक्ट की भावना में वो कॉन्फिडेंशियल इंटीमेट डीलिंग्स तो नहीं संभव हो पाता। इंटीमेट डीलिंग्स तो नहीं संभव हो पाता है, बिकॉज जिनके प्रति एक सम्मान की भावना है, फिर उनके सामने हम बॉडी से कि बहुत रेवरेंशियली हम व्यवहार करते हैं। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि पता नहीं, सभी का परिवार के अंतर्गत अलग अलग हो सकता है। जनरली पिताजी के प्रति एक रेवरेंशियल एटीट्यूड रहता है, और माँ के प्रति एक इंटीमेसी रहता है। माँ को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जब पिताजी की बात आता है तो थोड़ा सोच समझ कर बहुत रेवरेंशियली बात करेंगे, कुछ भी बोल नहीं सकते। हमारे अपब्रिंगिंग तो ऐसे ही हुआ। एक डर रहता है, वो भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एक डर रहता है, तो फिर उसमें वो इंटीमेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसी प्रकार से ये वैदिक भक्ति और प्रेम भक्ति के वैदिक भक्ति में वैसे भगवान की महिमा पता चलता रहेगा, और भगवान कितना महान है, कितना महान है, और आपको और बातें पता चलता रहेगा। एंड फिर उसकी वजह से एक रेवरेंशियल एटीट्यूड भगवान के प्रति बनता जाएगी, एंड फिर वो जो है हमारा प्रेम को वीक बना देती है, जिसके कारण वो इंटीमेट डीलिंग्स नहीं हो पाता है। इंटीमेट डीलिंग्स नहीं हो पाता है। एंड वही वही बात यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। एंड ये भी बता रहे, इस प्रकार की इंटीमेट डीलिंग्स अगर साधारण तौर पर ही संभव नहीं हो पाता, देन फिर वैसा व्यक्ति ब्रज भक्ति को कैसे ही समझ पाएगा। ब्रज भक्ति को कैसे समझ पाएगा, जो ब्रज भक्ति के अंतर्गत ये जो इंटीमेसी की पराकाष्ठा है, तो उसको तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाता है। इसलिए ही यहाँ पर बता रहे कि वैदिक भक्ति की ही अभ्यास करने पे कोई भी व्यक्ति ब्रज प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ब्रज प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालांकि इस दुनिया के अंतर्गत सभी इसी वैदिक भक्ति का अभ्यास करते हैं, बट फिर उनको उस वैदिक भक्ति के माध्यम से ब्रज प्रेम को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ें। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठा के आया चतुर्विध मुखी मुक्ति पाना। इस प्रकार की वैदिक भक्ति की अभ्यास करने पे एक भक्त बहुत ही अ, एक आदर सम्मान के साथ सेवा करेगा, और ये वैदिक भक्ति हमें वैकुंठ तक ले जा सकती है। एंड हमें चार प्रकार की जो चार प्रकार की मुक्ति को भी प्रदान कर सकती है। तो वैदिक भक्ति का पहुंच जो है वो वैकुंठ तक है। और वैकुंठ में ये चार प्रकार की वैसे तो पांच प्रकार की मुक्ति है। उन पांच प्रकार की मुक्ति में एक कौन सा मुक्ति है जिसको हम मुक्ति के रूप में गिनते नहीं है, वो है सायुज्य मुक्ति को मुक्ति के रूप में हम लोग नहीं गिनते।
तो इसलिए खासकर वैष्णव संप्रदायों में ये 4 प्रकार के मुक्ति के विषय में हम सुनते हैं। साष्टी, सामीप्य, सानिध्य एंड सालोक्य। इस 4 प्रकार का मुक्ति हमें ये वैदिक भक्ति के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है, और ये भी वैकुंठ की प्राप्ति होगा। वैकुंठ की प्राप्ति होगा। एंड कई बार गोलोक वृंदावन वगैरह सुन सुनकर वैकुंठ बहुत चीप लगने लगता है। बारंबार ये गोलोक वृंदावन की बातें सुन सुनकर हमारे भक्तों के मन में कई बार वैकुंठ 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 कौन जाएगा, वैकुंठ चीप लगने लगता है। बट समझ लेना कि वैकुंठ भी हम इतना आसानी से वैकुंठ भी तो नहीं पहुंचने वाले हैं। पता नहीं कौन सा सिद्ध लोक, महर लोक, जन लोक, स्वर्ग लोक में अटक जाएंगे। हम्म, तो इतना आसान नहीं वो भी। साष्टि, सारूप्य, आर सामप्य, सालोक्य। सायुज्यनालय भक्त, सायुज्यनालय भक्त यते ब्रह्म ऐक्य। दीज लिबरेशंस आर, ये 4 प्रकार की जो मुक्ति के विषय में यहाँ पर प्रभुपाद जी कृष्ण कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि साष्टी का मतलब है भगवान के समान ऐश्वर्यों को प्राप्त करना। सारूप्य का मतलब है कि भगवान की जैसा रूप को प्राप्त करना। सामीप्य मतलब भगवान की व्यक्तिगत निजी संगति प्राप्त करना। एंड सालोक्य मतलब भगवान का लोक जो कि वैकुंठ है उसे प्राप्त करना। एंड devotees never accept सायुज्य, however, since that is oneness with Brahman. भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। एंड जो इस प्रकार से वैदिक भक्ति के अभ्यास करते हैं, उन्हें ये 4 प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति होता है और वैकुंठ को प्राप्त करता है। हालांकि ये 4 प्रकार का मुक्ति प्राप्त करने की संभावना भक्तों को पास होता है, बट फिर भी भक्त इन 4 प्रकार की मुक्तियों को भी पाने के लिए आतुर नहीं रहते हैं, बिकॉज वो भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा करने में ही वो संतुष्ट रहते हैं। इसलिए ही तो इसलिए तो भक्त के लिए ये जो स्वर्गापवर्ग नरकेशु तुल्यातपि दर्शिनः, भक्तों के विषय में कहा जाता है स्वर्गापवर्ग नरकेशु। स्वर्ग हो, अपवर्ग हो या नरक हो, ये तीनों ही भक्त के लिए समान ही हैं। ये तब कहते हैं, ये शिव जी पार्वती माता से कहते हैं। ये चित्रकेतु महाराज के विषय में कहते हैं, क्योंकि चित्रकेतु महाराज ने क्या किया, चित्रकेतु महाराज अपना पुष्प विमान में अपने रानियों के साथ जाते हुए वो देखते हैं कि शिव जी जो है अपना गोदी में पार्वती मैया को बिठाकर भागवत कथा कर रहे थे। और उनकी धैर्य और धीरता को देखकर चित्रकेतु महाराज को बहुत प्रसन्नता होती है, और वैसा प्रसन्नचित्त होकर चित्रकेतु महाराज हंसते हैं, और पार्वती मैया इसको बुरा मान लेती है। पार्वती मैया सोचती कि ये तो यार, ये तो मजाक उड़ा रहे शिव जी का। और मेरे सामने मेरा पति को मजाक उड़ाता है ये।
देखो बताता हूँ, बताती हूँ करके फिर पार्वती मैया फिर तुरंत चित्रकेतु महाराज को डांटते हुए उनको शाप दे देती है। तुम तुम अभी कभी राक्षस बन जाओ करके चित्रकेतु महाराज को शाप दे देती है। देन बट शिव जी को तो पता है चित्र में, तो चित्रकेतु महाराज जी का क्या भक्ति है और उनकी क्या समझ है और किस कॉन्शियसनेस के साथ उन्होंने इस प्रकार से हम्म, हंसा है। तो ये बात तो शिव जी को पता है, इसलिए शिव जी पार्वती मैया को भर्त्सना करते हुए फिर ये बात कहते हैं, अरे पार्वती, आप क्या समझती हो भक्तों के विषय में। हम्म, स्वर्गापवर्ग नरकेशु तुल्यादपि दर्शिनः। एक भक्त के लिए तो स्वर्ग हो, नरक हो और इस प्रकार की अपवर्ग हो, ये सब कुछ ही भक्त के लिए समान ही होता है। हालांकि आपने शाप दिया उनको राक्षस बनने के लिए, और उन चित्रकेतु महाराज के पास भी ऐसा सामर्थ्य है, तुम्हें उल्टा शाप दे सकता है। बट फिर भी सिर झुकाकर तुम्हारा शाप इसलिए ले रहे हैं, बट उनको उनको उससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे राक्षस के शरीर में भी रहे फिर भी वो भगवान का ही भक्ति करेगा। भगवान का ही सेवा करेगा। इस प्रकार की अद्भुत अवस्था है भक्तों की। तो क्या समझती हो तुम, करके पार्वती मैया को डांटते हुए शिव जी ये बात कहते हैं यार। तो वैसा भक्तों को स्वर्ग और नरक का ही कोई फर्क नहीं पड़ता, देन फिर चार प्रकार की मुक्तियों का भी क्या कहना है। हम्म, चार मुक्तियों से भी कोई आसक्ति नहीं रखते भक्त। इसलिए तो मैं शायद आप लोगों को पता ही था पहले भी, वो बालाजी का स्टोरी, तिरुपति बालाजी वाला स्टोरी। अनंताचार्य, अनंताचार्य वो फूल तोड़ने जाते हैं, और फूल तोड़ते वक्त फिर वो एक सांप काट लेती है। देन फिर उनके शिष्य आकर कहते हैं कि महाराज जी देखिए, मतलब सांप काट दिया आपको, आप मर जाएंगे, आप जल्द से जल्द आप ये दवाई ले लेना। देन फिर वो लेते नहीं। फिर वो अपना फूल माला बनाने में व्यस्त थे। देन फिर ये लोग भाग भाग कर जाकर बालाजी को कंप्लेन करते हैं, अरे बालाजी देखिए, आपके प्रीतम शिष्य जो है अनंताचार्य को सांप ने काट दिया, और हम कह रहे कि दवाई लेने को लेते नहीं, आप ही समझाओ। फिर वो बालाजी को कहते हैं। तो फिर बालाजी कहते हैं कि उनको बुलाओ। हम्म, तो अनंताचार्य को बुलाया जाता है, फिर अनंताचार्य सामने जाते हैं, फिर अनंताचार्य से पूछते हैं कि अरे अनंताचार्य, आपको सांप ने काट दिया, आप क्यों दवाई नहीं ले रहे। हम्म, फिर अनंताचार्य कहने लगते हैं कि अरे मुझे क्यों लेना है। हम्म, मुझे क्यों लेना है। नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। हम्म, और आपको भी क्या मतलब रहा। अभी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। अगर मर भी जाऊंगा तो वैकुंठ आकर वैकुंठ में आपका सेवा करूंगा, तो सेवा तो जारी रहेगा ना। तो फिर क्या दिक्कत है। हम्म, चाहे यहाँ करूं चाहे वहां करूं, सेवा तो सेवा ही है। सेवा हमेशा बना रहेगा, तो क्या मतलब रहा। तो इस प्रकार की भावना वहां पर वो भी व्यक्त करते हैं। उनको वैकुंठ जाना या नहीं जाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज उनको चाहे वैकुंठ जाकर भी क्यों ना हो, या यह रहकर क्यों ना हो, स्वर्ग में जाकर हो या नरक में जाकर हो, करना तो सेवा ही है। हम्म, करना तो सेवा ही है। इसलिए फिर उनको जब सेवा ही करना है, भगवान की भक्ति ही करना है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, तो फिर क्या किसी भी चीज के लिए हम हाँ, प्रयास करेगा, मतलब तो वैसा। तो ये चार प्रकार की मुक्तियों के लिए हम बात करते हैं।
और सायुज्य मुक्ति को मुक्ति के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं करते बिकॉज ये वैसा मायावादियों के द्वारा स्वीकार की गई मुक्ति की परिभाषा है सायुज्य मुक्ति। और वैसा हमारी गौड़ी वैष्णव सांप्रदाय के हिसाब से मुक्ति का परिभाषा क्या होता है? मुक्ति का परिभाषा ऐसा होता है गौड़ी गौड़ी सांप्रदाय के हिसाब से, हित्वा अन्यतारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। ये मुक्ति का डेफिनेशन है, हित्वा अन्यथा रूपम, अपने सारा अन्य रूपों को त्याग कर अपनी स्वरूप में, अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, ये जो कृष्ण की नित्य दासत्व की जो स्वरूप में स्थित रहना, ये हमारे लिए मुक्ति है। हित्वा अन्यथा रूपम, इसी को हम वो भक्ति राम सिंधु में कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारा डिजिग्नेशन को त्याग कर केवल एक उपाधि, एक ही डिजिग्नेशन को स्वीकार करना, एंड वो है कृष्ण की दासत्व को स्वीकार करना, यही मुक्ति है। स्वरूप है ना, व्यवस्थित ही, उसमें स्थित होना, एस्टैब्लिश, सिचुएट होना। सो दिस इज मुक्ति एज a Gaudiya understanding, as per Gaudiya understanding। इस प्रकार की मुक्ति को हमें प्राप्त करनी है, जो कि सारा उपाधियों को त्याग कर कृष्ण की सेवा की उपाधि में स्थित रहना। एंड दिस कैन ओनली हैपन बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करने पे इस प्रकार से संभव हो पाता है। तो इसलिए ही खास करके विग्रह पूजा करने के पूर्व भूत शुद्धि प्रार्थनाएं किया जाता है। भूत शुद्धि, भूत मतलब पिशाच, पिशाच वाली भूत नहीं है। भूत मतलब जीव को भी भूत कहा जाता है। जीव भूत महाबाहो कहते हैं ना भगवत गीता में, वो वाली भूत है। वैसा तो भूत का ये भी अर्थ निकलता है कि बहुत महान, या बहुत बड़ी मात्रा में, जैसा पंच महाभूत कहते हैं ना, पंच महाभूत, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग निकलता है। ठीक है। हाँ, ये भूत शुद्धि, हाँ भूत शुद्धि मतलब अपनी चित्त की शुद्धि करने हेतु अपना चित्त को, अपना अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करने हेतु कुछ प्रार्थनाएं करते हैं विग्रह पूजा में जाने के पहले, जिसे भूत शुद्धि प्रार्थनाएं कहा जाता है। एंड वैसा तो कोई भी सेवा करने के पहले करनी चाहिए, क्योंकि विग्रह पूजा तो हम थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो करते हैं, बट अन्यथा कोई भी सेवा करते वक्त तो यही भावना होनी चाहिए ना। भूत शुद्धि प्रार्थना में जनरली हम ये दो प्रार्थनाएं पढ़ते हैं कि I am an eternal servant of Krishna, but because of my bad fortune, I have become inimical towards him from time immemorial. कुछ दौर, वैसा तो मैं भगवान श्री कृष्ण नित्य शाश्वत सेवक हूँ, बट दौर्भाग्यवश अनगिनत समय से मैं भगवान से ईर्ष्या करने लगा, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। But because of some good fortune, my spiritual master's mercy has enabled me to know that I am Krishna's eternal servant, an infinitesimal soul completely apart from the gross and subtle bodies. न जाने पता नहीं कौन सा ऐसा सौभाग्य मेरा जीवन में प्रकाशित हुई है श्री गुरु की कृपा से, जिसके कारण आज मैं समझ पाया कि मैं
भगवान मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल ही अलग है, और मैं भगवान श्री कृष्ण की नित्य शाश्वत सेवक हूँ। एंड इस बात को जानकर I have obtained the good fortune to serve the lotus feet of my spiritual master, and thereby following in his footsteps, I have obtained the opportunity to serve Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Sri Sri Radha Govinda. तो उस प्रकार की गुरु की कृपा के कारण मुझे अत्यंत भाग्यवश मुझे गुरु की श्री चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुई है, और उनकी चरण कमलों की अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री चरणों को सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त हो पा रही है, और श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री चरणों को सेवा करने की सौभाग्य मुझे प्राप्त हो पा रही है। इस सौभाग्य के लिए मैं अपनी सिर झुका झुका कर अनंत कोटि नमन कर रहा हूँ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी आरती करने के पहले, भोग लगाने के पहले, विग्रह पूजा करने के पहले हमें इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। और एक और प्रार्थना है, आप लोग जानते हो, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम बन्नी न च घरपति न वनस्तो इतिर्वा किंतु प्रोद्धन्य कल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी वस्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये भी एक बुद्ध शुद्धि का ही एक और प्रार्थना है। इसमें कहा जाए ना हम विप्रो न च नरपति, मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना तो क्षत्रिय हूं, ना तो वैश्य हूं, ना तो शूद्र हूं, मैं ना कि ब्रह्मचारी हूं, ना कि गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी। मेरा अपना निजी स्वरूप और मेरा अपनी निजी पहचान बस यही है, गोपी बर्तुहु पद कमलयोर। गोपी बर्तुहु मतलब गोपियों की भर्ता जो कि कृष्ण, कृष्ण के दास के दास के दासों के दास हूँ, मेरे ही पहचान। तो उस प्रकार से अपने आप को सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारा उपाधियों से मुक्त करते हुए, या सारा उपाधियों को छोड़ते हुए व्यक्ति अपने आप को अपनी निजी उपाधि जो कि कृष्ण के सेवक की जो निजी उपाधि में अपने आप को स्थित करके उनको विग्रह पूजा करने जाना चाहिए। वहां पर जाकर हम ये नहीं सोचना है कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं कांग्रेगेशन प्रीचर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं घर के मालिक हूँ। तो ये सारा नहीं सोचना है। वहां पर एक ही बात हमें समझना होगा कि आई एम कृष्णा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मैं अपने गुरु को कृष्ण की सेवा करने में मदद करने के लिए जा रहा हूँ। गुरु कृष्ण की सेवा करने वाले हैं और उनको मैं सहायता प्रदान करने या असिस्ट करने में जा रहा हूँ। तो उस भावना के साथ श्री विग्रह के सामने जाना चाहिए, एंड इसी भाव के साथ हमें आरती, भोग और अन्य सेवाएं भगवान को अर्पण करनी चाहिए। सो वी इन बिकॉज गुरु तो निकुंज योनो रति केल सिद्धिर्याय उत्तरपेक्षणीया तत्राति दक्षात् रतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये निकुंज सेवा है, विग्रह पूजा निकुंज सेवा है ना। क्योंकि निकुंज में जाकर क्या करेंगे, निकुंज में जाकर भगवान के श्रृंगार करेंगे, फूल माला बनाकर पहनाएंगे और कुंज को अलंकार करेंगे, आरती उतारेंगे, भोग लगाएंगे।
ये सारा निकुंज सेवा है, इसलिए विग्रह पूजा दिस इज निकुंज सेवा। एंड फिर वैसा निकुंज सेवा करने जो गुरु जब निकलते हैं, फिर वो गुरु तो तत्राति दक्षात, इज एन एक्सपर्ट इन दैट सर्विस। वैसा निकुंज सेवा करने में गुरु दक्ष होते हैं। और वैसा दक्ष गुरु की निर्देशन में हम लोग कार्य, so we simply have to become expert assistants to the spiritual master। एक्सपर्ट असिस्टेंट बनना चाहिए, ताकि गुरु जो एक्सपर्ट ऑलरेडी है कृष्ण राधा कृष्ण की निकुंज सेवा करने में, उनको केवल हम असिस्ट करने के लिए हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। whatever he asks for, in whatever assistance he may need of us, we should be readily available to assist him in a service to Krishna, and this is the mood behind deity worship। तो अच्छा, ये सारा हम क्यों आए थे यार? अच्छा, भूत शुद्धि हम प्रार्थना चर्चा करते करते यहाँ पहुंच गए। तो वैसा भूत शुद्धि हम प्रार्थना, एंड इट इज नॉट, वैसा तो निकुंज सेवा केवल विग्रह पूजा ही नहीं है, कीर्तन भी निकुंज सेवा ही तो है। उनकी निकुंज में भगवान श्री राधा कृष्ण को विराजमान करने के बाद ललिता विशाखा सखी क्या करती है? आपने देखा होगा वहां पर कोई वो वीणा लेकर खड़ी है, कोई मृदंग लेकर खड़ी है, कीर्तन ही तो करके भगवान को सुनाती है। कीर्तन करके सुनाती है। तो उस प्रकार से कीर्तन करो। तो कीर्तन भी ये भी निकुंज सेवा। ऐसे ही प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शिष्य गाड़ी में वृंदावन जा रहे थे। तो फिर भक्तों ने सोचा कि यही सही समय है, प्रभुपाद जी से कुछ हम व्रज लीला के विषय में कुछ बुलवाते हैं, कुछ निकालते हैं प्रभुपाद जी से। तो फिर भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी अभी हम वृंदावन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये तो फिर हम ये वृंदावन में रहकर भगवान श्री राधा कृष्ण की ब्रज ये रास लीला के विषय में जरा आप समझाइए। देन फिर प्रभुपाद जी ने सीधा कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज रास लीला, तो कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी एंड वैसे जो भी प्रचार कार्यों के अंतर्गत हम चाहे पुस्तक वितरण करने के रूप में या अन्य तरीके जो भी हम अपनाते हैं प्रचार कार्य में, ये सारा संकीर्तन लीला ही है ना। ये सारा संकीर्तन ही कहते हैं जो भी प्रचार हम कर रहे हैं। एंड ये भी तो सत्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला दोनों अभिन्न है। तो प्रभुपाद जी ने तो गलत तो नहीं कहा फिर, अगर ऐसा देखा जाए तो सही है। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लीला ही कृष्ण की रास लीला है, इसलिए जो संकीर्तन लीला में भाग नहीं लेता देन उनको रास लीला समझ नहीं आएगी। रास लीला नहीं समझ आएगी। एंड फिर वैसा जो संकीर्तन लीला ही संकीर्तन ही है,
ये जो पुस्तक वितरण, इसलिए जो पुस्तक वितरण करने का जो डिपार्टमेंट इस्कॉन के अंतर्गत संकीर्तन डिपार्टमेंट कहते हैं। जो पुस्तक वितरण करने के डिपार्टमेंट को संकीर्तन डिपार्टमेंट कहते हैं शुरुआत से ही, ऐसा। एंड पुस्तक वितरण करने वाले डिवोटीज को संकीर्तन डिवोटीज कहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी के समय पर ऐसे ही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, संकीर्तन डिवोटीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। युग धर्म, युग धर्म प्रवर्तयमु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। युग धर्म प्रवर्तयमु, योग धर्म के प्रवर्तक आचार्य बनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं। नाम संकीर्तन, युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। उस नाम संकीर्तन की प्रवर्तक आचार्य बनेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं। एंड उस प्रकार से चारि भावा भक्ति दिया नाचामो भुवना। भुवन मतलब इन तीनों लोगों को मैं नचाऊंगा, नचामो मैं नचाऊंगा इन चार भावनाओं में, चार भक्तिमय इन भावनाओं में से मैं इस चारों भुवनों को नचाऊंगा। ये चार भक्तिमय भावनाएं कौन सा है? एक तो शांतरस छोड़कर बाकी चार, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांतरस को वापस वैष्णव समाज के अंतर्गत दे डू नॉट काउंट ऑन इट, क्योंकि शांत रस के अंतर्गत भक्त भगवान की महिमान्वित स्थिति को समझता है। हाउ ग्रेट इज कृष्ण, he'll be able to appreciate the glories of कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की महिमान्वित स्थिति के विषय में समझ तो पाता है, बट भगवान श्री कृष्ण की सक्रिय सेवा में संलग्न नहीं हो पाता। जैसा हम शांत रस से माधुर्य रस तक जाते हैं, एक एक गुण वो ऐड होते जाता है। शांत रस से दास्य रस में जब हम पहुंचते हैं, फिर दास्य रस में जो सेवा भावना वो जुड़ जाती है। इसलिए सेवा भावना, सक्रिय सेवा करने की जो भावना जहां से जुड़ा है, वहां से ही हम प्रमाणित रस के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो वो शांत रस कहते तो है, बट असलियत में उसमें उस प्रकार के रस के आस्वादन नहीं हो पाएगी। बिकॉज रस के आस्वादन तभी हो पाता है जब कोई संबंध में कुछ आदान प्रदान तो हो। आदान प्रदान तो शुरू होगा दास्य रस से, बिकॉज वहां पर सेवा दी जाती है और सेवा लिया जाता है। तो इसलिए फिर वहां पर आदान प्रदान शुरू होता है। इसलिए असलियत में जो रसास्वादन जो है वो दास्य रस से शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर भी चारि भावा, चार भावों को ही रेफर किया जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो इनिशियल जो भाव है शांत रस, उसको रिगार्ड ही नहीं किया जा रहा। समझ में आया क्यों शांत रस को रिगार्ड नहीं कर रहे? अपनी करिमु भक्त भावा अंगीकारे, अरे टाइम, अपनी आचारी भक्ति सिखाई मुसबारे। अपनी करिमु भक्ता भावा अंगीकारे। भगवान भक्त भावा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक भक्त भाव को स्वीकार करके, अंगीकार है मतलब स्वीकार करना,
भक्त भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अपनी आचारी भक्ति सिखाए मुसबारे, मैं स्वयं भक्ति करके अन्यों को सिखाता हूँ। मैं स्वयं भक्ति करके अपनी आचारी भक्ति सिखाए मुसबारे। सभी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति कैसे सिखाते हैं? स्वयं आचरण करके सिखाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किया है। खुद आचरण करके सिखाना जिसे आचार्य कहा जाता है, जो अपने आचरण से जो सिखाता है उन्हें आचार्य कहा जाता है। उस प्रकार के आचार्य की आचार्य की ओडिसे की व्यवहार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही स्थापित करके दिखा रहे हैं। वो खुद ही भक्ति करके दिखा रहे किस प्रकार से भक्ति किया जाए। वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकृतिक एक उद्देश्य में भी ये बात कहा जाता है। वैसा भगवान श्री कृष्ण भक्ति कैसे करना है कहकर गए थे, एंड चैतन्य महाप्रभु आकर भक्ति कैसे करना है दिखाने आए थे, प्रैक्टिकली दिखाने आए थे। बट इस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने व्यवहार में भक्ति कैसे करना जब दिखाने गए हैं, तो कई लोग मूर्खतावश चैतन्य महाप्रभु को भी एक साधारण भक्त के रूप में गिनने लगे। तभी तो हम लोग अपने बचपन में पढ़ाई करते वक्त हम भक्ति मूवमेंट में चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे जो कि भक्ति का प्रचार प्रसार किया है करके, चैतन्य महाप्रभु। तो उसी समय की बात है जब कबीरदास वगैरह के टाइम की बात है ना, तो उनके नाम के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के नाम भी हम लोग पढ़ते हैं उस दौरान। बट ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई नर्सरी टीचर जो है कई बार बच्चों को अपना गोदी में लेकर उनके हाथ पकड़कर स्लेट में लिखवाती है, ये बी सी डी लिखवाती है। एंड मेरा जैसा मूर्ख अगर देखकर सोचे कि अरे टीचर मतलब इतनी बड़ी होगी अभी एबीसीडी सीख रही है, इतनी बड़ी होगी और उनके एबीसीडी तक भी नहीं आता, अभी एबीसीडी सीख रहे, देखिए स्लेट पकड़ी हुई है। अगर ऐसा सोचे तो मेरी मूर्खता होगा। समझना होगा कि ये टीचर तो बच्चों को सिखा रही है कैसे कैसे लिखना है। एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कार्य किया, यही कार्य किया, स्वयं करके दिखाया किस प्रकार से भक्ति किया जा सकता है। तो उस प्रकार से महाप्रभु ने सिखाया। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं, मुझे जाना मैं भूल गया, 8:55 हो गया। ठीक है, तो कहाँ तक हम पहुंच गए अभी? अरे 21 श्लोका से हम अगली बार हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। प्रधान चैतन्य प्रभु की जय। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते। हरे कृष्ण 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 हरे तेरा तेरा राम राम हरे की जय।